नमस्कार, मानस मिश्रा वॉली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सभी देश में, पूरे दुनिया में एक ही बात हो रही है, सुनीता विलियम्स की। तो आखिरकार ये सुनीता विलियम्स की पूरी कहानी, कैसे वो स्पेस में गई और आखिरकार कहां से आती हैं, कहां है इनका नेटिव प्लेस, और आखिरकार वहां पर जब ये स्पेस में रही तो वहां पर इन्होंने क्या खाया, कैसे रही, कैसे इनके पास खाना पहुंचता था या बिना खाना खाए रही, और क्या ये अपने परिवार से बातचीत करती थी, क्योंकि उसका भी पूरा का पूरा वीडियो और पूरा हर एक आपके सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम्स को बधाई देते हुए कम से कम अपने राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। ओनली न्यूज नेशन की तरफ से इस वीर बेटी को बहुत बहुत बधाई, और भारत के सभी देशवासियों की बधाई, क्योंकि हमारी देश की बेटी ने जो काम किया है वो आज हमें और जो है पूरी दुनिया में एक तरह से गर्व का अनुभव करा रहा है। बढ़ते हैं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। तो शुरुआत करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में और उनके शुरुआती दिनों के बारे में। लेकिन आपको बता दें, सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के साथ सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई हैं। पहले रिकॉर्ड पिग्गी विल्सन के नाम था, और सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान 9 बार में कुल 62 घंटे और 6 मिनट स्पेस वॉक किया है। वहीं पिग्गी विल्सन ने 60 घंटे 21 मिनट का स्पेस वॉक किया था, यानी कि 2 घंटे लगभग ज्यादा स्पेस वॉक करके सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड अपने नाम किया है स्पेस में, जो है स्पेस वॉक करने का। अब सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार कहां से आती हैं और इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी खाने के बारे में, आपको हिंट दे दूं, उसके बाद आगे बताएंगे। सुनीता विलियम्स अपने साथ समोसा लेके गई थी। समोसा उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन है, और जब वो स्पेस में जा रही थी तो अपने साथ समोसा लेके गई। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या समोसा, वो जिस तरह से 9 महीने वहां पर रही, और एक तरह से कहानी इस पूरे इसके पीछे कि आखिर 9 महीने में जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वो माँ के पेट से बाहर आता है, क्या सुनीता विलियम्स को एक नया जन्म और 9 महीने तक आखिरकार पूरी कहानी आपको इसमें चलेगी। चलिए बढ़ते हैं सुनीता विलियम्स की तरफ। सुनीता विलियम्स का पूरा नाम है सुनीता लिन पांड्या विलियम्स। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूकिट शहर में जो है वो हुआ था। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के अहमदाबाद से हैं और एक प्रसिद्ध तंत्रिका विज्ञानी हैं। उनकी मां बानी जालोकर पांड्या वो है स्लोगिन मूल की हैं, और सुनीता के 2 भाई बहन है। बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और बड़ी बहन डायना एन पांड्या। उनका परिवार 1958 में भारत से अमेरिका आकर बस गया था। जब सुनीता अभी पैदा भी नहीं हुई थी, सुनीता का बचपन मैसाचुसेट्स में बीता। शुरू में उनका अपना सपना जो था अंतरिक्ष यात्री बनने का नहीं था, वह जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन उनके बड़े भाई के सुझाव पर उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी के दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री पूरी की। नौसेना में करियर और अंतरिक्ष की ओर उनका कदम बढ़ा। उसके बाद आपको बता दें, सुनीता ने अपने परिवार के अपने करियर की शुरुआत जो है वो अमेरिका की नौसेना में की। वह एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट बनी और टेस्ट पायलट के रूप में भी प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाया और 30,000 से ज्यादा उन्होंने उड़ान घंटे पूरे किए। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें नासा के रडार पर ला दिया। 1998 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें अंतरिक्ष की दुनिया में प्रवेश कराया। सुनीता विलियम्स ने 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है और हर बार उन्होंने अपने
कौशल और समर्पण से दुनिया को प्रभावित किया। उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा 9 दिसंबर 2006 को शुरू हुई, जब वह स्पेस शटल डिस्कवरी STS-116 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची थी। उन्होंने 194 दिन बिताए और एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने 4 स्पेस वॉक किए, जो कुल 29 घंटे और 17 मिनट चले। एक अनोखे कारनामे के रूप में उन्होंने अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन पूरी की, जो उन्होंने ISS पर ट्रेडमिल का उपयोग करके 4 घंटे 24 मिनट पूरा किया, ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके। उनकी दूसरी यात्रा 14 जुलाई 2012 को शुरू हुई, जब वह रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान से ISS गई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे कहते हैं ISS को। इस बार वह 4 महीने तक अंतरिक्ष में रही और 3 और स्पेस वॉक किए, जिसमें उनका कुल स्पेस वॉक 50 घंटे 40 मिनट हो गया। यह समय उस किसी महिला के लिए अंतरिक्ष यात्री का विश्व रिकॉर्ड था। उनकी तीसरी सबसे चर्चित यात्रा 5 जून 2024 को शुरू हुई। वह बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ ISS के लिए रवाना हुई, या इंटरनेशनल स्पेस वहां के लिए रवाना हुई। यह मिशन केवल 8 दिनों का था, लेकिन स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी से थ्रशर और हीलियम लीक की समस्या के कारण उनकी वापसी टल गई। अब सोचिए, 8 दिनों तक के लिए गई थी, और आप सभी के दिमाग में यही होगा कि अगर 8 दिनों के लिए गई थी तो 8 दिन का खाना लेकर गई होंगी, 8 दिन की व्यवस्था करके गई होंगी, तो आखिरकार 286 दिन, लगभग 9 महीने कैसे वहां पर रही, उसका जवाब भी यहाँ पे मिलेगा। तो जी हाँ, 286 दिन बाद, लगभग 9 महीने बाद 18 मार्च 2025 को एयरस्पेस के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर लौटी। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 9 मिनट का स्पेस वॉक किया। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुनीता की अंतरिक्ष यात्राएं नासा और अंतरिक्ष सहयोग का परिणाम थी। उनकी पहली यात्रा वह स्पेस शटल डिस्कवरी से गई, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। दूसरी बार वो अपने रूस के बैकोनूर कोस्ट्रोड्रोम से सोयूज यान से सवार हुई। तीसरी बार बोइंग स्टारलाइन से उन्होंने फ्लोरिडा के ISS तक पहुंचाया। हर बार लॉन्च से पहले महीनों की तैयारी की, शारीरिक परीक्षण और तकनीकी सिमुलेशन शामिल थे। अंतरिक्ष में पहुंचने में आमतौर पर 10 मिनट से लेकर कुछ घंटे लगते हैं, जो यान की गति और कक्षा पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में भोजन धरती से बहुत अलग होता है। सुनीता ने बताया कि ISS पर वह भोजन ज्यादातर डिहाइड्रेटेड यानी सूखा हुआ होता है, जिसे खाने से पहले पानी डालकर तैयार किया जाता है। इसमें शामिल था प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे सूखा हुआ चिकन, बीफ या मछली। सब्जियां और फल में डिहाइड्रेटेड गाजर, मटर या फल जैसे सेब और संतरे के टुकड़े। इसके अलावा टार्टिला की बात करें तो ब्रेड की जगह टार्टिला का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ उड़ता नहीं है और आसानी से खाया जा सकता है। इसके अलावा स्नैक्स में नट्स, ग्रेनोला बार और चॉकलेट। पेय पदार्थ में कॉफी, चाय और फलों का रस, जो पाउच में पैक होते हैं और स्ट्रॉ से पिए जाते हैं। विशेष व्यंजन आपको बता दें, सुनीता को अपनी पहली यात्रा में समोसा लेकर गई थी, जो भारतीय स्वाद को दर्शाता है। भोजन को 0 ग्रेविटी में खाना चुनौतीपूर्ण होता है। खाने को प्लास्टिक पाउच में रखा जाता है और अंतरिक्ष यात्री से चम्मच या सीधे मुंह में डालकर खाते हैं। पानी की कमी के कारण भोजन को रिसाइकिल किए गए पानी यानी पसीनों और मूत्र से शुद्ध से तैयार किया जाता है, जो एक उन्नत तकनीकी का हिस्सा है। सुनीता ने कहा यह भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होता था, और हालांकि वह धरती के ताजा फल और सब्जियों को मिस करती थी। अंतरिक्ष में जीवन धरती से बिल्कुल अलग होता है। सुनीता ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 0 ग्रेविटी यानी ISS में, इंटरनेशनल स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जबकि इसमें हवा में तैरती थी। सोने के लिए उन्होंने स्लीपिंग बैग को बांधना पड़ता था, जो दीवारों या छत पर लगे होते हैं। दिनचर्या और सुबह 6:30 बजे उठती थी। हर 1.5 घंटे में सूर्योदय और सूर्यास्त होता था।
क्योंकि आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वह रोज 2 घंटे व्यायाम करती थी, ट्रेडमिल, साइकिल व वेट ट्रेडिंग, ताकि मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर ना हो। काम उनकी बता दें, उनकी तीसरी यात्रा में उन्होंने 900 घंटे शोध किए, 150 से अधिक उपयोग किए और आईएसएस में की मरम्मत में योगदान दिया। वह बायो न्यूट्रिएंट्स और पानी रिकवरी जैसी प्रोडक्ट्स पर काम करती थी। स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों का घनत्व कम होता है और मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं। इसके बावजूद सुनीता ने खुद को फिट रखा। मानसिक स्थिति की बात करें तो परिवार, खासकर अपनी मां और पति माइकल विलियम्स को मिस करती थी। वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए उनके साथ जुड़ी रहती थी। ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉल से बात करती थी। सुनीता की तीसरी यात्रा की वापसी सबसे नाटकीय थी, क्योंकि स्टार लाइनर की खराबी के कारण नासा के स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। 18 मार्च 2025 को वह फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरी और उनके करियर में 571 दिन अंतरिक्ष यात्रा में बिताने पर 7 स्पेस वॉक और कई रिकॉर्ड शामिल है और नासा के स्पेस फ्लाइट्स मेडल सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सुनीता विलियम्स की कहानी साहस, मेहनत और अनुकूलन की मिसाल है और एक साधारण लड़की से लेकर अंतरिक्ष रिकॉर्डधारी महिला तक उनका साधारण जो सफर प्रेरणादायक है, वह भारतीय मूल की गर्व की प्रतीक है, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीजें बताई हैं, हर एक सवाल का जवाब दिया है। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा। सुनीता विलियम्स के लिए कम से कम हम सभी बधाई देते हैं। उनको आने वाले भविष्य के लिए उनको कम से कम हम उनके लिए एक तरह से बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आने वाले समय के लिए, और हम आशा करेंगे कि इस प्रकार से वो भारत को गौरवान्वित करती रहेंगी। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन प्रेस करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडस्ट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।